शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थात जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी देव और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, कमल के समान जिनके सुंदर नेत्र हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले और संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, ऐसे भगवान श्री विष्णु को मेरा नमन है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से आप हमारे चैनल पर हर दिन सुबह कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं सुन सकते हैं। आज आप सुनिए स्कंद पुराण में वर्णित कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाने और तुलसी पूजा की महिमा। इसके साथ ही आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक का महीना 8वां महीना होता है। इस कार्तिक महीने की पुराणों में बहुत अधिक महिमा बताई गई है। पुराणों के अनुसार कार्तिक महीने में किए गए पूजा पाठ, जप तप, दान आदि का फल कई गुना होकर प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक का स्नान और व्रत आश्विन पूर्णिमा से कार्तिक की पूर्णिमा तक करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक ओर सब दान, व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक स्नान तराजू पर रखकर मैंने तौला तो कार्तिक का ही पलड़ा भारी रहा। स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधे को लगाना और सींचना, भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन तथा पुराणों का श्रवण, इन सब नियमों का जो कार्तिक मास में पालन करता है वे ही जीवन मुक्त हैं। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। कार्तिक में प्रातः काल स्नान और भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वह स्नान उत्तम और भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला है। सूर्योदय के समय किया हुआ स्नान मध्यम श्रेणी का है। जब तक कृतिका अस्त न हो तभी तक स्नान का उत्तम समय है, अन्यथा बहुत विलंब करके किया हुआ स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता है। कार्तिक मास में नदियों और संगम में स्नान करना श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो गंगा जी को स्मरण करके किया गया स्नान भी पुण्य फल देने वाला होता है। कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करके उसी समय कथा सुनना उत्तम माना गया है। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करें और ठंड से कष्ट पाने वालों को कपड़े का दान करना चाहिए। अब सुनिए स्कंद पुराण में वर्णित कार्तिक मास में तुलसी जी की महिमा की कथा। स्कंद पुराण वैष्णव खंड कार्तिक मास महात्म्य के अनुसार ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक मास में जो विष्णु भक्त मनुष्य प्रातः काल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति से रहित है वह यदि स्वर्ण आदि से भगवान की पूजा करे तो भी वे उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते। सभी वर्णों के लिए भक्ति ही सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। भक्तिहीन कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला नहीं होता। यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भी वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णु धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौड़ हो गए। अब तुलसी का महात्म्य सुनो।
वह पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितनी ही अपने मूल अर्थात जड़ का विस्तार करती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता है और लगाकर तुलसी का वन तैयार कर देता है, वह उतने से ही पाप मुक्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बागीचा विद्यमान है, उसका घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्यमय तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का बागीचा लगाते हैं, वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, क्रियमाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करता। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है, वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। पूर्व काल की बात है, कश्मीर देश में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे, जो भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया थी। वे सब तत्वों का यथार्थ मर्म समझने वाले थे। किसी समय वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चले। चलते चलते किसी दुर्गम मार्ग में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का वन देखा। उनमें से सुमेधा ने वह तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने तुलसी का महात्म्य और फल जानने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार पूछा, ब्राह्मण, अन्य देवताओं, तीर्थों, व्रतों और मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए तुमने तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया? सुमेधा बोला, महाभाग, सुनो, यहाँ धूप सता रही है, इसीलिए हम लोग उस बरगद के समीप चलें। उसकी छाया में बैठकर मैं यथार्थ रूप से सब बात बताऊंगा। वहाँ विश्राम करके सुमेधा ने हरिमेधा से कहा, विप्रवर, पूर्व काल में दुर्वासा जी के श्राप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया था, उस समय ब्रह्मा जी आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उससे ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी जी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कौस्तुभमणि तथा भगवान धन्वंतरी और दिव्य औषधियां प्रकट हुईं। इसके बाद अजरता और अमरता प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए हुए श्री विष्णु बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों से आनंद अश्रु की कुछ बूंदें उस अमृत के ऊपर गिरीं। उनसे तत्काल ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। इस प्रकार वहां प्रकट हुई लक्ष्मी जी तथा तुलसी जी को ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित किया और भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। तब से तुलसी जी जगदीश्वर श्री विष्णु जी की अत्यंत प्रिय करने वाली हो गईं। संपूर्ण देवता भगवत प्रिया तुलसी जी की श्री विष्णु के समान ही पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट ही दिखाई दिया। उन दोनों के आगे ही वह बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उससे दो दिव्य पुरुष निकले, जो अपने तेज से सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन्हें देखकर वे दोनों ब्राह्मण भय से व्याकुल हो गए और आश्चर्यचकित होकर बोले, आप दोनों कौन हैं? देवताओं के समान आपका सर्व मंगलमय स्वरूप है। आप नूतन मंदार की माला धारण किए कोई देवता प्रतीत हो रहे हैं। उन दोनों के इस प्रकार पूछने पर
वृक्ष से निकले हुए पुरुष बोले, विप्रवरों, आप दोनों ही हमारे माता पिता और गुरु हैं, बंधु आदि भी आप ही दोनों हैं। इतना कहकर उनमें से जो ज्येष्ठ था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदन वन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए गया। वहाँ देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय युवतियों के मोती और बेला के हार तपस्या करते हुए लोमश मुनि के ऊपर गिर पड़े। वह सब देखकर मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा, स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं है, यह दुराचारी आस्तिक ही श्राप पाने योग्य है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। फिर मैंने विनय पूर्वक जब उन्हें प्रसन्न किया तब उन्होंने इस श्राप से मुक्त होने की अवधि भी निश्चित कर दी। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा सुनेगा तब तत्काल तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुनि का श्राप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी हो इस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज दैववश आप दोनों के दर्शन से मुझे निश्चय ही ब्राह्मण के श्राप से छुटकारा मिल गया। अब मेरे साथी की कथा सुनिए। ये पहले एक श्रेष्ठ मुनि थे और सदा गुरु की सेवा में ही लगे रहते थे। एक समय गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके ये ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हो गए, किंतु आपके प्रसाद से इस समय इनकी भी ब्राह्मण के श्राप से मुक्ति हो गई। आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल तो यहीं साध लिया। ऐसा कहकर वे दोनों उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले प्रसन्नता पूर्वक दिव्य धाम को चले गए। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर पुण्यमयी तुलसी जी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय। एक समय धर्म के गूढ़ रहस्यों, ज्ञान विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने के लिए 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए। उनके बीच में महर्षि वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के बीच में चंद्रमा। धर्म के सभी गूढ़ रहस्यों, 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से सौनक आदि 88,000 मुनियों ने कहा, हे श्री सूत जी, आप कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी इस घोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, तुम लोगों की प्रभु के प्रति श्रद्धा और भक्ति देखकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। इसलिए आज मैं तुम्हें कार्तिक महात्म्य की पावन कथा सुनाता हूँ। इन पावन कथाओं को सुनने से इस घोर कलिकाल में भी मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मनुष्य भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में चला जाता है। सो आप सभी सावधान होकर ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद ब्रह्मलोक में पहुँचे और जगत के रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से बोले, हे जगत पिता, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्म उपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस कलयुग में सभी पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बात सुनकर, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। भगवान के चरणों में तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का अति पावन महात्म्य सुनाता हूँ, जिसको पढ़ने और सुनने से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस संसार में समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। यह कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा श्रवण और भगवान के नाम का जप कीर्तन
अत्यंत पुण्य फल प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुणगान सभी प्रकार से फलदायक होता है। इस महीने में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक धार्मिक कार्य सबसे बढ़कर पुण्य फल देने वाला होता है। इससे बढ़कर कोई और तप या यश नहीं है। तुमने समस्त संसार के कल्याण के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है। मैं कार्तिक मास की पुण्य प्रदान करने वाली कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धा युक्त चित्त से सावधान होकर सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्यों को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधि युक्त वृक्ष का दातुन करना चाहिए। परंतु स्मरण रहे कि श्राद्ध, सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण, एकम, अमावस्या, छठ, नवमी और एकादशी को दातुन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातुन नहीं करनी हो उस दिन पानी से 12 बार कुल्ला करके मुंह को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प और कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर जाए। वहां हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे, जनार्दन, देवेश्वर दामोदर, लक्ष्मी जी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा या करूंगी। इस प्रकार संकल्प करके श्री गंगा जी, श्री शिव जी, सूर्य देव और भगवान विष्णु का ध्यान करके नाभि तक जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करे। स्नान करके भेड़ और बकरी की धूल से बचना चाहिए। इसके साथ ही छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। अगर भूलवश इनमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो दोबारा स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी अर्थात झूठ बोलने वाले और नीच प्रकृति वाले मनुष्यों से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। इसके बाद षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान को जल का अर्घ्य देकर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आप श्री राधा जी के साथ मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। आप नारायण को नमस्कार है। ऋषिकेश, यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना के साथ आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, दक्षिणा और नमस्कार, ये 16 वस्तुएं भगवान की मूर्ति को अर्पित करते हुए तुलसी जी की मंजरी से भगवान की षोडशोपचार से विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम के चरणामृत का एक बूंद भी पान करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को तत्काल ही वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है और वह स्वयं भी मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति दान करता है उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है वह महान कष्ट पाता है। इसीलिए कभी भी भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बेलपत्रों से, सूर्य का तुलसी जी से, भगवान श्री गणेश का पूजन धतूरे के फूलों से, भगवान श्री विष्णु का पूजन कमल के फूलों से और श्री महालक्ष्मी जी का पूजन मालती या चंपा के फूलों से करके प्राणी परम पद को प्राप्त कर लेता है। परंतु जो मनुष्य भगवान की परम प्रिय तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करता है उसकी महिमा का तो कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। इस प्रकार भगवान की पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त
मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी की माला धारण किए हुए होती है, वह जीव बिना किसी बाधा के सीधे भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को चला जाता है। जो तुलसी जी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी जी का सिंचन अर्थात तुलसी जी को सींचने का फल गंगा, यमुना और नर्मदा में स्नान के समान होता है। तुलसी जी का पौधा उगाने और सींचने से तथा नित्य तुलसी जी के पौधे को स्पर्श करने से मनुष्य के मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार से किए हुए पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत मन से पूजन, तुलसी जी की परिक्रमा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे श्री हरि की परम प्रिया, हे सुभद्रा, देवताओं ने आपको बनाया और मुनीश्वरों ने आपका पूजन किया है। मैं भी नतमस्तक होकर आपको नमस्कार करता हूँ या नमस्कार करती हूँ। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको स्वर्ण के फलों और फूलों से पूजन करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी अथवा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक में पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करनी चाहिए। ऐसा करने से वह बार बार इस संसार में आने जाने के बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद चंदन, पान और दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। कार्तिक मास में धरती पर शयन करने, ब्रह्मचर्य का पालन करने, पत्तल में भोजन करने और मौन व्रत करने से प्राणी परम वीर और कीर्तिवान हो जाता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूरे कार्तिक मास भोजन करता है, उसके 1 वर्ष के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाले भक्तों को शहद, कांजी, ताल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न और कोई भी तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना वर्जित है। देव, गऊ, वेद तथा दूसरों की निंदा भी कार्तिक मास की पूजा करने वाले भक्तों को नहीं करनी चाहिए। मांस, मदिरा आदि का सर्वथा त्याग करना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि ये सब मांस के समान ही माने जाते हैं, इसलिए इनका भी त्याग करना चाहिए। केवल अपने लिए बनाया हुआ भोजन भी मांस के समान होता है, इसीलिए भोजन बनाने के बाद पहले किसी दूसरे को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, पेठा, बैंगन और दोबारा पकाया हुआ भोजन व्रती को नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित और पाखंडी आदि से भूलकर भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा, द्विज को बैंगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेल फल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमासी को किसी भी फली का साग भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार आज का पहला अध्याय यहीं पूरा हुआ। इससे आगे का वर्णन आप कार्तिक मास महात्म्य के दूसरे अध्याय में श्रवण करेंगे। अगर कार्तिक मास की ये कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कार्तिक मास महात्म्य के सभी अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।